Vande Mataram students, today we are going to learn a new chapter, that is chapter number 13, circulation of blood of EVS subject 5th standard। तो यहाँ पे दो वर्ड्स दिख रहे हैं, पहला है सर्कुलेशन और दूसरा है ब्लड। ब्लड का मतलब आपको पता होगा, खून होता है ब्लड का मतलब, और सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन। तो अब ये चैप्टर में हम लोग ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर होता है। कैसे होता है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। थिंक एंड से, हैव यू हर्ड टिक टिक ऑफ वॉच? क्या कभी आपने वॉच की टिक टिक सुनी है? देन द आंसर विल बी येस। सेकेंड है, हैव यू सीन डॉक्टर कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग? क्या कभी आपने कोई डॉक्टर को स्टेथोस्कोप चेस्ट पे रखते हुए और सुनते हुए देखा है? तो हमने देखा है। स्टेथोस्कोप कुछ इस टाइप से दिखता है। अब ये जो स्टेथोस्कोप है ये किस लिए यूज में आता है, तो हमारे लंग्स जो फेफड़े होते हैं और हमारा हार्ट जो हमारा दिल होता है, ये दोनों के फंक्शंस को एग्जामाइन करने के लिए, देखने के लिए स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। और स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज करते हैं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ईयर पीस जो हम कानों में रखते हैं, और दूसरा होता है चेस्ट पीस जो हम हमारी बॉडी में टच करते हैं ताकि हमें आवाज़ सुनाई दे। बॉडी के अंदर जो आवाज़ हो रही है, साउंड हो रहा है, वो हमें सुनाई दे। तो व्हाट कैन डॉक्टर हियर? डॉक्टर क्या सुनाई दे, डॉक्टर क्या सुनते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी साउंड हो रहा है तो वो सुनाई देता है डॉक्टर्स को, और हार्ट बीट सुनाई देती है ना, दिल की धक धक सुनाई देती है। हैव यू हर्ड हार्ट बीट्स? क्या कभी आपने हार्ट बीट सुनी है? अगर नहीं सुनी तो देखते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है। ऑब्जर्व पिक्चर, कीप योर ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स एज शोन इन द पिक्चर, हियर द साउंड पीसफुली, काउंट बीट्स एज साउंड इज हर्ड। तो यहाँ पे क्या है, एक पिक्चर दिख रही है, इसमें दो फ्रेंड्स हैं। तो एक फ्रेंड क्या कर रहा है, अपने दूसरे फ्रेंड के चेस्ट पे, जहाँ पे आपका हार्ट प्लेस होता है, तो हार्ट कहाँ होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, बट एकदम लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे नहीं होता, थोड़ा आपके राइट हैंड साइड पे रहेगा। तो हार्ट इधर कहीं पे है, ये वाली जगह पे, ठीक है। तो ये वाली जगह पे क्या कर रहा है, बच्चा सुन रहा है। तो वो क्या सुन रहा है, हार्ट बीट सुन रहा है, दिल की धक धक सुन रहा है। तो और उसको क्या कहा गया है कि काउंट भी करना है, 1 मिनट में कितने बार धक धक हो रहा है दिल। तो हार्ट बीट 1 मिनट में आपको कितना सुनाई दे रहा है वो आपको काउंट करना है। आगे हम देखते हैं, डिस्कस योर एक्सपीरियंस। अब इधर आपको क्या लिखना है, अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आपको 1 मिनट में कितना साउंड सुनाई दिया है और कैसा सुनाई दिया है। तो हार्ट का साउंड क्या होता है, लब डब। कैसा साउंड होता है, लब एंड डब, लब डब। राइट नेम्स ऑफ 2 फ्रेंड। तो यहाँ आपको एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 फ्रेंड्स का नाम लिखना है। काउंट बीट्स ऑफ हार्ट इन 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने हार्ट बीट हो रही है उतना आपको लिखना है। स्टॉप वॉच ले लेना, 1 मिनट देखना और हार्ट बीट काउंट करना। जैसे हमने देखा था वो 2 फ्रेंड्स कैसे कर रहे हैं, सेम वैसे ही। आपको स्टेथोस्कोप लाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सुनना है। राइट द काउंट ऑफ हार्ट बीट्स। आपको हार्ट बीट की काउंटिंग लिखनी है यहाँ पे। आस्क फ्रेंड टू रन, नाउ नोट डाउन द हार्ट बीट्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमको एक टेबल दिख रहा है, यहाँ पे 3 कॉलम्स दे रखे। 3 कॉलम्स मतलब आप 3 फ्रेंड्स जितना ले सकते हो। अगर 2 फ्रेंड्स है तो 2 फ्रेंड्स का ही लेना है, अगर 3 है तो 3 का भी आप नाम लिख सकते हो। तो आपको कहाँ लिखना है नाम, यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं अपने फ्रेंड्स के। अब पहला है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में कितनी हार्ट बीट हो रही है वो आपको लिखना है, लेकिन इधर क्या है, 1 मिनट का ही आपको लिखना है। 1 मिनट में आप कितनी हार्ट बीट काउंट कर सकते हो। तो सपोज मैंने इधर लिखा है 78, यहाँ पे मैंने दूसरे फ्रेंड की हार्ट बीट लिख दी है 84, ठीक है।
अब सेकंड में है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आफ्टर रन। तो वो फ्रेंड को क्या करना है, आपको भगाना है, वो फ्रेंड को बोलना है कि भाग के आ, फिर आपको उसकी हार्ट बीट सुननी है। तो अगर वो भाग के वापस आ रहा है तो उसकी हार्ट बीट कितनी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो 78 की है तो वो कैसी हो जाएगी, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 89 जैसी हो जाएगी। और जो 84 की है वो कितनी हो जाएगी, 92 या 96 भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है इधर नंबर ये इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। 1 मिनट में हमको कितनी हार्ट बीट सुनाई देती है, तो 1 मिनट में आपकी हार्ट बीट कम से कम 72 होनी ही चाहिए। तो 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट आप काउंट कर सकते हो, कम से कम 72। इससे ज़्यादा होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 1 मिनट में 72 हार्ट बीट काउंट होती है। तो 72 से ही बढ़ेगा, लेकिन अगर हम भाग के आ रहे हैं तो 72 से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इधर हमको एक बॉडी दिखाई दे रही है, तो बॉडी के अंदर देखते हैं। देखो इधर हार्ट दिख रहा है आपको, देखो ये जो हार्ट है ये ज़्यादा लेफ्ट साइड पे भी नहीं है और एक्सट्रीम राइट पे भी नहीं है, ठीक है। इधर आपको आर्टरीज दिख रही है और इस साइड पे आपको वेन्स दिख रही है। तो आर्टरी और वेन्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो जो वेन्स होते हैं वो ब्लू कलर की होती है और जो रेड कलर की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। आर्टरी एंड वेन, जो ब्लू कलर की होगी उसको हम वेन बोलेंगे और जो रेड कलर की होगी उसको हम आर्टरी बोलेंगे। अब हम देखते हैं, इधर पढ़ते हैं, आवर ब्लड सर्क्यूलेट्स इन बॉडी। तो हमारा ब्लड कहाँ सर्क्यूलेट होता है, बॉडी के अंदर। वी कैन अंडरस्टैंड द सेम लुकिंग एट द पिक्चर्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। लेट्स नो द नेम ऑफ ऑर्गन विच सर्क्यूलेट ब्लड इन द बॉडी। अब हमने तो देखा कि भाई हार्ट तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हार्ट के अलावा और कौन कौन सी चीज़ सर्क्यूलेट करती है, सर्कुलेट करने में हेल्प करती है, ब्लड पहुंचाने में हेल्प करती है। तो कौन कौन से ऐसे आपके ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स, तो देखते हैं। ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो अगर क्वेश्चन आया व्हाट डज ब्लड सर्कुलेशन मीन्स, तो ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। अब इसमें बोला गया है हार्ट, तो सबसे पहला ऑर्गन हम लिखते हैं हार्ट। तो हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एसोसिएटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो हार्ट क्या सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में काम लगता है। ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली लार्जर देन द फीस्ट। तो फीस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी। तो आपके मुट्ठी के बराबर आपका हार्ट होता है। तो जो आपकी मुट्ठी है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपकी मुट्ठी जितना आपका हार्ट होता है, आपका दिल होता है। तो आपका देखना आपका कितना दिल होता है, तो आप मुट्ठी बना लेना और आपको दिख जाएगा। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन 2 लंग्स प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज। तो हार्ट कहाँ होता है, 2 लंग्स के, 2 लंग्स के, 2 फेफड़ों के बीच में होता है। और किससे प्रोटेक्टेड रहता है, तो रिब केज से प्रोटेक्टेड रहता है। इधर देखो आपके लंग्स कहाँ होंगे, इधर आपके लंग्स होंगे इधर, ठीक है। ये आपके लंग्स है यहाँ पे, और ये जो लंग्स और हार्ट है वो किससे प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो रिब केज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। आपको इधर दिख रहा होगा रिब केज, ऐसे ऐसे, ये रिब केज, ठीक है। आप उसको फील भी कर सकते हो अपनी बॉडी में। आप जब स्ट्रेच करोगे अपनी बॉडी तो आपको ये रिब केज फील कर सकते हो आप, ये रिब केज को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, जो ब्लड वेसल्स वो वेसल्स होते हैं जो हार्ट से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, नस के जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये जो नसें होती है, 2 टाइप की नसें होती हैं, एक होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आर्टरी होता है वो रेड कलर का दिखता है और जो वेन होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। अब इनका काम क्या होता है, जो आर्टरी होता है वो हार्ट से लेके ब्लड बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। तो ये आर्टरी अगर रेड कलर की है तो ये क्या करेगा, हार्ट से ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा, ठीक है। ये
अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचाएगा। अगर मैं वेन की बात करती हूँ तो वेन क्या करेगा, अलग अलग बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हार्ट तक लाएगा। ये दिख रहा है आपको एरो कैसे दिख रहा है, हार्ट के तरफ का दिख रहा है, तो वो क्या है आपका वेन काम कर रहा है। और आर्टरी जो होती है वो हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाने का काम करती है। अब इधर क्या लिखा है, मार्क इन अ प्रॉपर बॉक्स। आपको इधर ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स के नाम दे रखे हैं। दूसरा कॉलम है आपका डाइजेस्टिव, मतलब जो आपका जो खाना पचता है तो वो ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब है आप ब्रीथ कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तो उसमें कौन कौन सा ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन अभी हमने पढ़ा ही है। तो हम चलो देखते हैं, ये एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। हार्ट कौन से ऑर्गन है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है, तो हार्ट इज ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन। स्टमक है वो किस में आएगा, डाइजेस्टिव में। जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेटरी है। आर्टरी है अगेन ब्लड में। माउथ है वो किस में आ जाएगा, तो डाइजेस्टिव पार्ट में आ जाएगा। अब माउथ को आप रेस्पिरेटरी पार्ट में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप मुंह से सांस नहीं ले रहे हो, आप नोज से ले रहे हो। अगर नोज लिखा हुआ था तो हम रेस्पिरेटरी पे टिक करते। वेन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इधर देखो एक एक्टिविटी दे रखी है, इधर हार्ट का फोटो दे रखा है, तो हार्ट आपका कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमारा हार्ट ऐसा दिखता है, देन इट इज़ रॉन्ग। ऐसा हार्ट हमको नहीं दिखता है, तो हमारा हार्ट का जो ड्राइंग होगा वो ऐसा कुछ होगा। तो इसको क्या करना है, आपको ट्रेसिंग करनी है और इस पर कलर करना है। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। लर्न वेल, स्टे सेफ, गुड बाय।